हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज हम लोग अपनी इस क्लास में आपकी जो कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसकी संस्कृत खंड, जो कि संस्कृत दिग्दर्शिका करके पहले पाठ्य पुस्तक आती थी, अभी वो हिंदी की किताब में ही मर्ज कर दी गई है, तो उसको संस्कृत खंड करके, तो संस्कृत खंड का जो षष्ठा पाठा है यानी कि 6वां पाठ है नृपति दिलीपा। ये हमारे जो साहित्यिक हिंदी के बच्चे हैं उनके पाठ्यक्रम में ये है, सामान्य हिंदी के बच्चों में नहीं है। क्या हिंदी के बच्चे हैं उनको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं, उसका हिंदी अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर इस चैप्टर से आपका कोई श्लोक लिखने के लिए आता है तो उसमें उसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखने के लिए आएगा। तो आप संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के नृपति दिलीपा नामक पाठ से लिया गया है, जो कि महाकवि कालिदास के रघुवंशम महाकाव्य का अंश है। जो नृपति दिलीपा में जो श्लोक दिए हुए हैं, ये सभी जो महाकवि कालिदास हैं उनकी जो रचना है रघुवंशम, उसका ये अंश है, ठीक है, उससे लिए गए हैं। तो आप लोग इसको भी उसमें संदर्भ में लिख देंगे, तो ये आपके संदर्भ को प्रभावी बनाएगा, ठीक है, पता चलेगा कि हाँ बच्चे को जानकारी है। चलिए इसका एक एक श्लोक का हिंदी अनुवाद देखेंगे। बच्चों, जो महाकवि कालिदास हैं उनकी उपमा बहुत प्रसिद्ध है, मतलब वो उपमा अलंकार के बहुत ही सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। वैसे तो संस्कृत साहित्य जगत में ही सबसे माननीय माने जाते हैं, मतलब उनके समान कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है, लेकिन उनकी उपमा बहुत प्रसिद्ध है। तो इसमें जितने भी श्लोक हैं, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जितने भी श्लोक हैं उसमें उपमा अलंकार का ही प्रयोग हुआ है, मतलब राजा दिलीप की जो महिमा का वर्णन किया गया है उसको उपमा के रूप में, ठीक है, दिखाया गया है, उनकी उपमा की गई है। चलिए पहला श्लोक क्या है इसका? वैवस्वतो मनुर्नामः माननीयो मनीषिणाम् आसीनु महीक्षितामाद्य प्रमश्च छंदसामिव। क्या कह रहे हैं? वैवस्वतो मनुर्नामः, वैवस्वत मनुर्नाम, वैवस्वत मनु नाम के, माननीयो मनीषिणाम, मनीषिणाम होता है बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमानों में माननीय, वैवस्वत मनु नाम के बुद्धिमानों में माननीय, आसीन महीक्षिता आद्य, महीक्षिताम आद्या, ठीक है, इसको अलग करेंगे, आसीन महीक्षिताम आद्या होगा। तो वैवस्वत मनु नाम के मनीषियों में माननीय, महीक्षित होता है राजाओं में, आद्या मतलब प्रथम, आसीन मतलब हुए, ठीक है। वैवस्वत मनु नाम के मनीषियों में माननीय प्रथम राजा हुए, प्रणव 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 छंद साम्यो, प्रणव होता है ओम, ओम या ओमकार की ध्वनि, ये जो ओम होता है ओम, ठीक है, प्रणव छंदस साम्यो क्या कह रहे हैं? जैसे ये ओम होता है, ये मंत्रों में प्रथम होता है, छंद में ये प्रथम होता है, उसी प्रकार जब कोई भी मंत्र शुरू होता है तो ओम से ही शुरू होता है। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और ओम हौ जूषा, ओम ह्रीं क्लीं, इस टाइप के जो मंत्र होते हैं उसमें ओम ही पहले आता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, जैसे प्रणव छंदों में, प्रणव यानी कि ओमकार छंदों में, छंदों के समान, जैसे जो ओमकार है, ओम है, वो मंत्रों में प्रथम है, वैसे ही वैवस्वत मनु नाम के मनीषियों में माननीय प्रथम राजा हुए, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे? जो मनीषियों में यानी कि बुद्धिमानों में माननीय वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए, प्रथम राजा हुए, वैदिक मंत्रों में
वैदिक मंत्रों में ओमकार की ध्वनि के समान, ठीक है। या फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि मनीषियों में माननीय व्यवस्थित मनु नाम के प्रथम ओमकार की ध्वनि में वैदिक मंत्रों में ओमकार ध्वनि के समान प्रथम राजा हुए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। तदन्वये शुद्धिमती प्रसूतः शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेंद्रेन्दु क्षीर निधावि। क्या करें? तदन्वये शुद्धिमती। तद अन्वय मतलब उनके वंश में, तद अन्वय का मतलब तद अन्वय उनके वंश में। शुद्धिमती, शुद्धिमती शुद्ध बुद्धि वाले। प्रसूता जन्म लिए। शुद्धिमत्तरः अत्यधिक यानी कि शुद्ध में भी, शुद्ध से भी ज़्यादा जो शुद्ध हो। मतरा मतलब बुद्धि, शुद्ध मतरा शुद्ध बुद्धि वाले, ठीक है। उनके शुद्ध बुद्धि वाले कुल में, वंश में जन्म लिए। शुद्धिमत्तरः उनसे भी ज़्यादा शुद्ध बुद्धि वाले, ठीक है। दिलीप इति राजेंद्र इंदु। दिलीप इति ऐसा, दिलीप जैसा राजेंद्र इंदु क्षीर निधा विभु। क्या करें? क्षीर निधि क्या होता है? क्षीर सागर। क्षीर निधि क्षीर सागर को कहते हैं, ठीक है। क्षीर सागर में राजेंद्र इंद्र यानी कि चंद्रमा के समान। ये चंद्रमा, राजेंद्र इंदु राजाओं में इंद्र, चंद्रमा के समान, ठीक है। यानी कि राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप क्षीर निधि में, क्षीर सागर में चंद्रमा के समान। जिसे चंद्रमा जो है क्षीर सागर में जब दिखता है तो एकदम शुद्ध श्वेत दिखता है ना, वैसे ही उनकी उपमा की गई है दिलीप की, राजा दिलीप की। क्या कह रहे हैं? उनके वंश में, ठीक है। तदन्वय उनके वंश में। किसके वंश में? वैवस्वत मनु, मनु के वंश में। मनु सबसे पहला जो, इस मनुष्य का प्रारंभ मनु से ही माना जाता है। माना जाता है कि हम सभी मनु की ही संतान हैं, इसीलिए हम मनुज या मानव या मनुष्य कहलाते हैं उन्हीं के नाम पे। तो जो प्रथम थे वो मनु थे, ठीक है। उन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो तदन्वय यानी कि उनके, यानी कि ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मनु के, ठीक है, वैवस्वत मनु के। उनके शुद्धिमती शुद्ध बुद्धि वाले, ठीक है, शुद्ध बुद्धि वाले वंश में। और प्रसूता शुद्धिमत्तर और अधिक शुद्ध बुद्धि वाले राजाओं में इंद्र के समान, राजाओं में श्रेष्ठ या इंद्र, ठीक है। जो इंद्र है राजाओं में श्रेष्ठ है, तो राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा के समान उत्पन्न हुए या जन्म लिए, ठीक है। उनके शुद्ध बुद्धि वाले वंश में और अधिक शुद्ध बुद्धि वाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप क्षीर सागर में चंद्रमा के समान अधिक शुद्ध, ठीक है। जैसे क्षीर सागर में जब चंद्रमा दिखता है तो अधिक शुद्ध दिखता है ना, तो क्षीर सागर में अधिक शुद्ध चंद्रमा के समान राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप ने उत्पन्न हुए या जन्म लिए, ठीक है। फिर से देख लें। तदन्वय शुद्धिमती उनकी शुद्ध बुद्धि वाले वंश में और अधिक शुद्ध बुद्धि वाले क्षीर सागर में चंद्रमा के समान राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप जन्म लिए या उत्पन्न हुए, ठीक है। चलिए अगला वाला श्लोक देखते हैं। इसको आप एक एक वर्ड डिफाइन, उसका मीनिंग निकाल के पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। हमको ये समझ के पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आप ताकि लिख पाएँ, ठीक है। तो आप एक एक शब्द को समझते चलेंगे। भीमकांते नृपगुणे सह बभूवो पजीविनाम अधृश्य अभिगम्यश्च यादरत्नो निर्वाणवा। क्या कह रहे हैं? भीमकांते नृपगुणे। भीम मतलब होता है, अब यहाँ पे भीम भयानक नहीं, भीम भयानक नहीं, भयंकर नहीं होगा। भीम मतलब विशाल शरीर वाले। भीम कांते, कांत होता है सुंदर, ठीक है। विशाल और सुंदर। नृपगुणे, नृप मतलब राजा, गुणे मतलब गुण, राजा के गुणों से युक्त। सह बभूवो पजीविनाम, वह
सह मतलब वह, बभूवोपजीविना मतलब उपजीवी यानी कि लोगों को आश्रय देने वाले, जिस बहुभुव मतलब बहुत सारा, उपजीवी नाम मतलब बहुत से लोगों के, उपजीवी यानी कि बहुत से लोगों के आश्रय प्रदान करने वाले, ठीक है। विशाल शरीर वाले, विशाल सुंदर शरीर वाले, राजाओं के गुणों से युक्त, तो वह बहुत से लोगों को आश्रय प्रदान करने वाले, अदृश्य अभिगम्यश्च याद रत्नो निर्वाण, वह क्या करें, अदृश्य, अदृश्य मतलब, अदृश्य का अर्थ होता है अनुल्लंघनीय, यानी कि जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, यानी कि जिस तक पहुंचना कठिन हो, यानी कि जिसका हरण करना, जिसका हनन करना, जिसका नुकसान पहुंचाना कठिन हो, वो अनुल्लंघनीय होता है, ठीक है। आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ऐसा अनुल्लंघनीय है, ठीक है। क्या कहते हैं, अदृश्य अभिगम्यश्च, और अभिगम्य मतलब बहुत ही आसानी से जिस तक पहुंचा जा सके। याद रत्नो अर्णवः, क्या करें, याद रत्नैर अर्णवः, जैसे जो अर्णव यानी कि समुद्र है, ठीक है, समुद्र है जो, उसमें भयंकर जल जीव होते हैं, ठीक है, खतरनाक जीव होते हैं और रत्न भी होते हैं। तो जैसे उसमें समुद्र में यानी कि अर्णव जो समुद्र में जैसे भयंकर जल जीव होने के कारण वो क्या है, अदृश्य है, यानी कि अनुल्लंघनीय है, उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वो अभिगम्य, वो उसी समुद्र के समान अभिगम्य भी है। जैसे समुद्र क्या होता है, समुद्र में इतने खतरनाक जीव होते हैं कि उसमें आसान तो नहीं है पहुंचना, लेकिन जो अपने श्रम से, अपनी मेहनत से वहाँ तक, अपनी काबिलियत से वहाँ तक पहुँचता है, तो उसको समुद्र क्या करता है, रत्न प्रदान करता है, ठीक है, रत्न देता है। वैसे ही ये अभिगम्य है। राजा दिलीप की मतलब ये जो ज़रूरत वाले व्यक्ति हैं उनको ये अपना आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, भीमकांत नृपगुणे सह बभूवोपजीविनाम, भीम यानी कि विशाल शरीर, सुंदर शरीर वाले, राजाओं के गुणों से संपूर्ण, वह बहुत से लोगों के आश्रय हुए, ठीक है, या आश्रय दाता हुए। ये जैसे जो समुद्र है, समुद्र के समान अनुल्लंघनीय, जैसे भयंकर जीव जंतु होने के कारण समुद्र अनुल्लंघनीय होता है, वैसे ही राजा दिलीप भी अनुल्लंघनीय थे, यानी कि ये इनका कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन ये अभिगम्य थे उसी समुद्र के समान। जैसे जो वहाँ तक श्रम करके पहुँचता है उसको समुद्र रत्न प्रदान करता है, तो ये उसी प्रकार अपने जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको आश्रय प्रदान करते थे, या उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें देते थे। तो उस टाइप से ये समुद्र के समान अभिगम्य थे, ठीक है। चलिए अगला श्लोक, रेखा मात्रमपि क्षुणाद मानो वर्तमः परम न व्यतुषु प्रजास्तस्य निर्यतु नेमिवृत्तयः। रेखा मात्रपि क्षुणाद मनोवर्तमः परम, क्या कह रहे हैं, रेखा मात्र अपि, रेखा मात्र भी, क्षुणाद मनोवर्तमः, क्षुणाद मतलब होता है प्रचलित, मनो मतलब मनु, वर्तमा मतलब मार्ग, जो प्रचलित मनु का मार्ग था, रेखा मात्र भी मनु के प्रचलित मार्ग से परम अलग, ठीक है, यह नहीं हटे, ठीक है। न व्यतीषु प्रजास्तस्या निर्मेति नेमिवृत्तयः, नियंतु नेमिवृत्तयः, ठीक है। क्या कह रहे हैं, नेमिवृत्तयः का मतलब होता है परंपरा का पालन करने वाले, प्रजास्तस्या प्रजा, ठीक है, जो परम होता है श्रेष्ठ, ठीक है, परम श्रेष्ठ। रेखा मात्र भी, जो प्रचलित मनु का प्रचलित, जो रेखा मात्र भी मनु के प्रचलित मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग से न व्यतेषु, नहीं विचलित हुए, नहीं हटे, और उनकी प्रजा भी उन्हीं परंपराओं का पालन कर रही थी, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ ये है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ देखते हैं। क्या कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं ये, कि रेखा मात्र भी, यानी कि जो मनु का पहले का प्रचलित मार्ग था, या मनु के द्वारा जो बताए गए नियम थे, जो उस समय से चले आ रहे थे, वैसा जो आचार व्यवहार था, उससे रेखा मतलब इतना रेखा एक ना जरा सा भी नहीं हिले, यानी कि एज इट इज हूबहू वैसा ही नियम कानून चल रहे थे राजा दिलीप के समय में भी। वही कह रहे हैं कि मनु के टाइम से प्रचलित
जो मार्ग था, उस श्रेष्ठ मार्ग था मनु का, उससे रेखा मात्र भी नहीं हटी, नहीं ना व्यतीत नहीं हटे। प्रजास्तस्य नियंत्रमेत, और उनकी प्रजा भी उसी मार्ग परंपरा का, उसी मार्ग का चल रही थी या उसी परंपरा का पालन कर रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आकार सदृश प्रज्ञः, प्रज्ञः सदृश आगमः, आगमे सदृश आरंभः, आरंभ सदृशयो उदयः। क्या कह रहे हैं? आकार सदृश प्रज्ञा, आकार यानी कि उनका जो हष्टपुष्ट शरीर था, बलिष्ठ शरीर था, सुंदर शरीर था, उसके आकार के समान ही वैसी ही सुंदर हष्टपुष्ट उनकी प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, आकार के समान उनकी बुद्धि। और प्रज्ञा सदृश आगमः, जिसमें प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि के समान आगम। आगम का अर्थ होता है बच्चों शास्त्रों का ज्ञान। ठीक है, अब जितनी उनकी बुद्धि थी, बुद्धि कैसी थी? उनके आकार के समान, जिनका आकार सुंदर था, बलिष्ठ था, मजबूत था, विशाल था, वैसी ही उनकी विशाल सुंदर बुद्धि थी। ठीक है, और बुद्धि के समान ही उनका शास्त्रों का ज्ञान था। सदृश आगम मतलब उनकी जितनी बुद्धि थी उतना ही उनका शास्त्रों का ज्ञान था। आगम सदृश आरंभ्या, अब आगम यानी कि शास्त्र का जो ज्ञान था उसके समान ही उनका आरंभ था, यानी कि किसी भी कार्य का आरंभ जो शास्त्रों में बताया गया वैसे ही नियमों से होता था। और आरंभ सदृश उदय, और आरंभ के समान ही उसका उदय यानी कि उसकी समाप्ति यानी कि उसकी फल सिद्धि होती थी। जब किसी चीज़ का समापन होता है तो अपने लक्ष्य पे पहुंच जाता है कार्य। ठीक है, यानी कि उसकी फल प्राप्ति हो जाती है। तो वही कह रहे हैं, उसके जैसा आरंभ हुआ, आरंभ अच्छा होगा तो उसका अंत भी अच्छा ही होगा, फलदायी होगा ना। तो वही कह रहे हैं कि जैसा उनका आरंभ था वैसे ही उनका फल सिद्धि होती थी, या उदय होता था, या अंत होता था। ठीक है, फिर से एक बार बता दें। आगमय सदृश आकार सदृश प्रज्ञा, उनका शरीर का आकार था उसके समान ही उनकी बुद्धि थी, और जैसी बुद्धि थी उसके समान ही उनका शास्त्र ज्ञान था, और उनके शास्त्र ज्ञान के समान ही उनका आरंभ था, और उनके आरंभ के समान ही उनका फल सिद्धि या उसका समापन था। ठीक है, चलिए अगले श्लोक पे चलते हैं। प्रजानामेव भूतर्थम साताभ्यो बलिम गृहीत सहस्त्रगुणम उत्तृष्ठु मादत्ते। ठीक है, क्या करें? ही रसम रवि। ठीक है, प्रजानाम भूत्यर्थम, क्या करें? प्रजानाम एव। ठीक है, प्रजानाम एव यानी कि प्रजा की या प्रजाओं की भी। ठीक है, प्रजाओं की ही। भूत्यर्थम का अर्थ होता है भूति प्लस अर्थम, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा यानी कि वृद्धि। ठीक है, इसकी भूत्यर्थम यानी कि उसकी वृद्धि के लिए या उसकी समृद्धि के लिए। साताभ्यो बलिम गृहीत, प्रजानाम प्रजाओं की ही समृद्धि के लिए। साताभ्यो वह ताभ्यो उनसे, बलिम गृहीत बलिम यानी कि बलि होता है कर ग्रहण करते थे या लेते थे। प्रजानाम भूत्यर्थम साताभ्यो बलिम गृहीत, प्रजा के ही हित के लिए या प्रजा के ही समृद्धि के लिए वह उनसे कर लेते थे। सहस्त्र गुणम मतलब सहस्त्र गुणम क्या होगा? 1000 गुना करके। और ये उत्सृष्टुम, इसमें उत्सृष्टुम और अद्यते, उत्सृष्टुम अद्यते अलग होगा। उत्सृष्टुम मतलब देने के लिए। ठीक है, ये बादलों के लिए प्रयोग होता है, उत्सृष्टुम बरसाने के उसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रजत दिलीप के लिए यूज़ हुआ है तो देने के लिए। ठीक है, उसको वापस देने के लिए। ही रसम रवि मतलब जैसे रसम यानी कि जल, रवि सूर्य का, सूर्य जैसे, इसको फिर पीछे से देखेंगे, जैसे सूर्य रस यानी कि जल ग्रहण करता है बारिश करने के लिए, सूर्य की ही तो उष्मा से जो नदियों तालाब पोखरों का जल होता है वो वाष्प बन के बाद जाता है आसमान, तो वही फिर बादल बन के बरसता है। तो वही कहें जैसे सूर्य जब जैसे सूर्य
पृथ्वी से जल ग्रहण करता है, जल लेता है, उसको 1000 गुना करके बरसाने के लिए, वैसे ही राजा दिलीप अपनी प्रजा की वृद्धि के लिए, प्रजा की समृद्धि के लिए उनसे कर ग्रहण करते थे और वो उसको 1000 गुना करके अपनी प्रजा को लौटा देते थे। तो क्या कह रहे हैं, जैसे अब यहाँ पे सूर्य से उपमा की गई है, तुलना की गई है राजा दिलीप की। जैसे सूर्य जब जल ग्रहण करता है, वाष्प बन के उड़ता है पानी, तो किसी को पता नहीं चलता है, तो इसीलिए उनसे उपमा की गई है कि जैसे राजा दिलीप भी जब अपनी प्रजा से कर लेते थे तो प्रजा को पता नहीं चलता था, यानी कि वो थोड़ा थोड़ा करके लेते थे और किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब बरसता है बादल तो सबको पता चलता है और सबको मनमोहक लगता है, अच्छा लगता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि वो जब वापस करते थे अपने प्रजा को तो वो प्रजा को अच्छा लगता था, ठीक है, तो उनकी मतलब उससे समृद्धि होती थी। इसीलिए यहाँ पे सूर्य से इनकी तुलना की गई है, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, चलिए बता देते हैं। प्रजानाम एवं भूत्यर्थम, प्रजा के लिए ही या प्रजा की समृद्धि के लिए ही, सहताभ्यो बलिम गृहीत, यह वह उनसे कर ग्रहण करते थे। जैसे सूरज पृथ्वी से जल ग्रहण करता है उसको वापस से 1000 गुना करके बरसाने के लिए, वैसे ही राजा दिलीप उस कर को 1000 गुना करके अपनी प्रजा को लौटा देते थे, ठीक है। आप इसका हिंदी अनुवाद ऐसे लिखेंगे। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। सेना परिच्छदस्य द्वयमेवार्थ साधनम, शास्त्रेथ कुंठिता बुद्धिमौर्वी धनुषि चातता। क्या करें, सेना परिच्छदः, सेना परिच्छदः यानी कि सेना जो थी कैसी थी उनकी, परिच्छद थी, यानी कि उपकरणों से युक्त थी। उपकरणों से युक्त जो उनकी सेना थी, परिच्छदस्य, वो शोभा के लिए थी, यानी कि दिखावे के लिए थी, शोभा मात्र थी, यानी कि उनको शोभा बढ़ाती थी सिर्फ। यानी द्वयम और द्वयम एवार्थ साधनम, दो इसको द्वयम एव अर्थ साधनम अलग अलग करके पढ़ेंगे। द्वयम एव अर्थ साधनम मतलब अर्थ को सिद्ध करने वाले, ठीक है, अर्थ को साधना मतलब सिद्ध करने वाले दो थे, ठीक है। दोयम मतलब दो, अर्थ को सिद्ध करने वाले दो थे। कौन, शास्त्रेत कुंठिता, शास्त्रेत अकुंठिता बुद्धि, यानी कि शास्त्रों की जो उनका ज्ञान था, शास्त्रों से युक्त उनकी जो बुद्धि थी वो युक्त, यानी कि शास्त्रों से परिच्छादित, यानी कि शास्त्रों से युक्त जो उनकी बुद्धि थी, बुद्धिमौर्वी बुद्धि जो थी उनकी, वो बुद्धि यहाँ पे उर्वी अलग कर देंगे। धनुष चास्ता और धनुष की मौर्वी होता है, जो धनुष की डोरी होती है उसको कहते हैं, या प्रत्यंचा चातता उनका चढ़ी हुई, ठीक है। उनकी शास्त्रों से युक्त बुद्धि और उनकी धनुष पे चढ़ी हुई डोरी, यानी कि प्रत्यंचा, जो उनकी यानी कि राजा दिलीप की जो शास्त्रों से युक्त बुद्धि थी और उनकी धनुष पे चढ़ी हुई प्रत्यंचा, वही काफ़ी थी उनके दुश्मनों को हराने के लिए, ठीक है, उनको दोनों दुश्मनों को समाप्त करने के लिए। और जो उनकी सेना थी वो मात्र शोभा मात्र थी, उसकी मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो राजा दिलीप थे उनका जो असाधारण शास्त्र ज्ञान था, शास्त्र से कुंठित बुद्धि यानी शास्त्र युक्त बुद्धि, उनका जो असाधारण शास्त्र ज्ञान था वो जिससे हर काम, ठीक है, उचित ढंग से करते थे। तो उनके दुश्मन जो सब लोग जो सही करेगा उसके दुश्मन वैसे ही कम होंगे। और उसका ज्ञान इतना है कि दुश्मन के कुछ करने से पहले ही उसको जान लेगा, क्योंकि बुद्धि इतनी शार्प, इतनी तेज है, ठीक है। और उनका धनुष पे चढ़ी हुई प्रत्यंचा, यानी कि उनकी व्यक्तिगत क्षमता ही इतनी थी, मतलब वो खुद में ही इतने सक्षम थे कि उनको सेना की ज़रूरत ही नहीं।
मतलब कि उनकी सेना, इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि उनकी सेना थी मात्र, शोभा मात्र थी, दिखावे के लिए थी। उनके उनके जो मुख्य दो साधन थे वो कौन थे? उनकी शास्त्र से युक्त बुद्धि और उनकी धनुष से चढ़ी हुई प्रत्यंचा, दो ही थे। ठीक है, चलिए अगला श्लोक है। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेंग तस्य चा फलानुमेयः प्रारंभः संस्कारः प्राक्तना इव। क्या कह रहे हैं? तस्य संवृत मंत्रस्य, तस्य मतलब उनके, संवृत मंत्रस्य मतलब उनकी जो संवत मतलब यानी कि जो मंत्रियों के साथ जो उनका विचार विमर्श हो रहा है, मंत्रणा। ठीक है, उनकी जो मंत्रणा थी, गूढ़ कारेंग तस्य, उसको गूढ़ यानी कि छिपाने के लिए, उनकी जो मंत्रणा यानी कि उनकी मंत्रणा को, यानी कि जो उनके मंत्रियों के साथ विचार विमर्श हो रहा है उसको छुपाने के लिए, उनके रे अंग तस्य, उनके अंग, उनकी भाव भंगिमा, फलानुमेया प्रारंभ, यानी कि जो उनकी भाव भंगिमा है, उनकी मुख भंगिमा है, वो ऐसी थी कि वो किसी भी चीज़ को छुपा लेते थे। उनके चेहरे से प्रकट नहीं होगा कि वो क्या करने जा रहे हैं, जब तक उसका वो रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक। तो क्या कहें, तो उनकी जो मंत्रणा थी उसको, उनको छुपाने की जो उनकी मुख भंगिमा थी, चेष्टाएं, हाव भाव, ठीक है, उसको छुपाने की बहुत ज़्यादा क्षमता थी। फलानुमेया प्रारंभ संस्कारा प्राक्तना एवं, फलानुमेया मतलब फल के अनुमान किए जाने वाले। ठीक है, फलानुमेया फल के अनुमान किए जाने वाले, प्रारंभ करना या काम शुरू करना। ठीक है, प्राक्तना मतलब पूर्व जन्म के समान, उनके संस्कार पूर्व जन्म के थे, जो फल को जान लेने के। ठीक है, कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही उसके फल को वो जान लेते थे। और उनकी मंत्रणा को छिपाने की, यानी कि गुप्त चीज़ों को छुपाने की जो उनकी भाव भंगिमा थी वो अद्भुत थी, और वो कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके फल को जान लेते थे। यह संस्कार उनका पूर्व जन्म का था, पूर्व जन्म के समान संस्कार थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जुगोत्पात्मनः मत्रतो जुगोप आत्मान अत्र स्तो। ठीक है, इसको अलग अलग कर पड़े। जुगोप आत्मनम अत्र स्तो भेजे धर्मम अनातुरः, भेजे धर्मम अनातुरः अग्रधिन्यु राददे सोवर्थमसक्तः सुखमन्वभूत। क्या कह रहे हैं? जुगोप का अर्थ होता है रक्षा करते थे। ठीक है, रक्षा करना, जुगोप मतलब रक्षा करते थे। और यहाँ पे आत्मना मतलब अपनी, अत्र स्तम का अर्थ होता है भय रहित होकर। ठीक है, भेजे का अर्थ है सेवा करते थे। धर्म अनातुरः, सेवा कैसे करते थे? धर्म अनातुरः, धर्म से युक्त होकर या फिर धैर्यपूर्वक। ठीक है, धैर्यपूर्वक सेवा करते थे। और अध्रग्नु अध्रग्नु मतलब होता है लालच या लोलुपता, लालच के बिना। आददे मतलब होता है ग्रहण करना, ग्रहण करते थे। सो अर्थ समक्त सुख अनुभूत का अर्थ है अनुभव करते थे। तो अब राजा दिलीप के बारे में क्या करें? वे जो राजा दिलीप थे, वे राजा दिलीप यहाँ पे निर्भीक होकर अपनी रक्षा करते थे। ठीक है, और धैर्यपूर्वक सेवा करते थे या धैर्यपूर्वक धर्म का पालन करते थे। ठीक है, वे राजा दिलीप ब्रैकेट में लिख देंगे, निर्भीक होकर अपनी रक्षा करते थे और धैर्यपूर्वक धर्म का पालन करते थे। अगली पंक्ति है अध्रग्नु आददे, यानी कि लोभ रहित होकर धन का संग्रह करते थे, लोभ रहित होकर धन का संग्रह करते थे। और सो
अर्थ मस्तक्त सुखानुभूत और आसक्ति रहित होकर सुख का अनुभव करते थे, यानी कि सांसारिक सुखों का भोग करते थे। कैसे? उसमें आसक्ति के बिना। ऐसे थे राजा दिलीप, जो निर्भीक होकर अपनी रक्षा करते थे और धैर्यपूर्वक धर्म का पालन करते थे, बिना लालच के धन का संग्रह करते थे और आसक्ति रहित होकर सांसारिक सुखों का भोग करते थे। ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवहैव। क्या कह रहे हैं? ज्ञाने मौनम, ज्ञान है लेकिन मौन है। क्षमा शक्ति, शक्ति होने पे क्षमा करते हैं। त्यागे श्लाघा अपरिव, क्या कर रहे हैं? श्लाघा मतलब होता है प्रशंसा, यानी कि विपर्य मतलब रहित होकर, प्रशंसा रहित होकर त्याग। ये बहुत ही कठिन चीज़ है कि कोई किसी के पास ज्ञान हो और वो मौन रहे। ज्ञान होने पे भी मौन रहते थे, और किसी के पास शक्ति हो और वो क्षमा कर दे। शक्ति होती है तो लोग प्रदर्शन करते हैं और दो चार लगा ही देते हैं, लेकिन वो कैसे थे राजा दिलीप? शक्ति होने पे भी क्षमाशील थे और त्याग करते थे, दिखाते नहीं थे, यानी कि उनको प्रशंसा की इच्छा नहीं थी, प्रशंसा रहित होकर त्याग करते थे। ठीक है। और गुणानुबंधित्वात्, गुणानुबंधित्वात् मतलब उनके जो गुण थे ये एक दूसरे के साथ जो विरोधी, जैसे दिखा है ना, ज्ञान है पर मौन है, क्षमा है पर शक्ति है, त्याग है पर प्रशंसा रहित है, तो क्या करें? इनके जो गुणानुबंधित्वात् मतलब जो एक दूसरे के विरोधी इनके गुण हैं, गुणानुबंधित्वात्, ये जो एक दूसरे के विरोधी गुण हैं, तस्य सप्रसवा, ऐसा लगता है कि वो उनके साथ ही पैदा हुए थे। ठीक है, मतलब यानी कि वो उनके अंदर जन्म से ही थे। वही कहना, जो इनके जो विरोधी गुण है इनके साथ ही उत्पन्न हुए थे। ठीक है। अनाकृष्टस्य विषये विद्यानां पारद्रस्वनः तस्य धर्मेर्द आसीद वृद्धस्व जरसा विना। क्या कह रहे हैं? अनाकृष्टस्य विषयर विद्यानाम, अनाकृष्ट यानी कि जो आकृष्ट नहीं होता है, विषय मतलब विषयों की तरफ, यानी कि विकारों की तरफ, विद्यानाम विद्याओं में पारंगत, पारदर्शन मतलब पारंगत। ठीक है, विद्याओं में पारंगत, तस्य धर्मेर आसीद, क्या कह रहे हैं? धर्मर आसीद मतलब धर्म से, वो थे धर्म से प्रेम करने वाले, वृद्धस्व जरसा बिना, और उनकी वृद्धावस्था मतलब बूढ़े नहीं थे लेकिन उनमें वृद्धत्व वाले गुण आ गए थे। वृद्धत्व जरसा बिना, बिना बुढ़ापे के भी वो वृद्धावस्था, वृद्धता मतलब बिना वृद्धावस्था के ही उन्होंने वृद्धता को प्राप्त कर लिया था, यानी कि वो उनके अंदर जो गुण आ गए थे वो आ गए थे बड़े लोगों वाले। ठीक है, वृद्धों वाले। जैसे वृद्ध लोग इतने अनुभवी हो जाते हैं कि वो मतलब जो कहते हैं वो सही ही कहते हैं, तो क्या कहने, वो बूढ़े नहीं थे लेकिन उनके अंदर वृद्धत्व आ गया था, बिना वृद्धावस्था के वृद्धत्व को प्राप्त कर लिए थे। ठीक है, क्या कह रहे हैं? फिर से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। विषय अनाकृष्टस्य विषय विद्यानाम, क्या कह रहे हैं? विषयों में यानी कि विकारों में, वासनाओं में आकृष्ट हुए न होने वाले। ठीक है। और विद्यानाम पारदर्शना, विद्याओं में पारंगत, तस्य धर्मेरासीद, वे धर्म से पालन करने वाले। ठीक है। वृद्धत्व जरसा बिना, और उन्होंने वृद्धावस्था के बिना यानी वृद्धावस्था के न होने पर भी वृद्धत्व को प्राप्त कर लिया था। ठीक है, मतलब यद्यपि राजा दिलीप जो थे वो बगल भी राजा दिलीप वृद्ध नहीं थे, किंतु उनके जो अंदर वृद्धों के समान विषयों से रहित, जैसे वृद्ध होते हैं वो ज़्यादा विषय वासनाओं में नहीं पड़ते ना, विषयासक्ति। ठीक है। और वो धर्मपरायण यानी कि धर्म का पालन करने वाले, धर्म में रुचि रखने वाले, ये गुण उनके अंदर आ गए थे। ठीक है, चलिए अगले श्लोक को देखते हैं।
प्रजानाम विनयाधनाद रक्षणाद सा पिता पितरस्ताम केवलम। ये तो पूरा श्लोक रह गया, ठीक है। चलिए, प्रजानाम विनयाधनाद रक्षणाद भरणादपि सह पिता पितरस्तात् केवलम जन्म हेतवा। क्या करें, प्रजानाम विनयाधनात्, प्रजा को, ठीक है, प्रजानाम प्रजा को, विनयाधनात् विनय सिखाने में, ठीक है, विनय सिखाने में, रक्षणाद रक्षा करने में, भरणाद उनका भरण पोषण पालन करने में, सह पिता वह थे पिता, ठीक है, पितरस्तात् केवलम जन्म है, तो और उनके पिता केवल जन्म के लिए थे। क्या कह रहे हैं, किसके पिता, जो उनकी प्रजा के पिता थे वो केवल जन्म के लिए थे। उनके वास्तविक पिता कौन थे, राजा दिलीप थे, क्योंकि वो क्या करें, प्रजा को धर्म का पालन विनय सिखाने के लिए, विनयाधनाद यानी कि प्रजाओं को, अपनी प्रजा को विनय सिखाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए और उनका भरण पोषण करते थे। कौन, राजा दिलीप, वह पिता के समान, ठीक है। राजा दिलीप अपनी प्रजा को विनय सिखाते थे, रक्षा करते थे, उनका भरण पोषण उनके पिता के समान करते थे। और उनकी जो पिता के वास्तविक जो उनकी प्रजा थी उसके जो उनके जो पिता थे वो केवल जन्म हेतु थे। उन्होंने सिर्फ उनको जन्म दिया था, बाकी सारे कर्तव्य कौन पूरा कर रहा था, राजा दिलीप, ठीक है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। दुधोह गाम सा यज्ञाय सस्याय मधवा दिवम संप द्वि नियमे नो भव दधतु भूर्व द्वयम। क्या करें, दुधोह गाम सा यज्ञाय, दुधो मतलब दुहते थे, गाम मतलब गाय को, यज्ञाय मतलब यज्ञ करने के लिए, सस्याम सस्याम मतलब हरा भरा, मधवा दिवम, मधवा मतलब मधवा दिवम का अर्थ है, जैसे मधवा होता है उनको कहते हैं इंद्र को, ठीक है, दिवम यानी कि स्वर्ग को, और सस्याम मतलब हरा भरा करते थे इंद्र स्वर्ग को। संपद द्वि नियो नो भो, क्या कह रहे हैं, संपद दिन मयेन यानी कि संपत्ति के अदला बदली से, दधतु भूर्मननम धारण कर, दधतु भूर्मननम द्वयम भूर्ण द्वयम, दधतु मतलब धारण करते थे, भुवन मतलब दो, भुवन मतलब होता है लोक, द्वम मतलब दो, दोनों लोकों को, ठीक है, धारण करते थे दोनों लोकों को। इस संपत्ति के अदला बदली के कारण वो धारण करते थे दोनों लोगों को, ठीक है। अभी इसका ये एक एक वर्ड का देखा, अब इसका पूरा देखेंगे अर्थ, ठीक है। क्या कर रहे हैं, वो गायों को धोते थे जैसे यज्ञ के लिए, ठीक, और इंद्र जो थे वो स्वर्ग को हरा भरा करते थे। ये दोनों लोग अपनी एक दूसरे की संपत्ति के अदला बदली से दोनों ही लोगों को का कल्याण करते थे या दोनों लोगों को धारण करते थे, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है, क्या करें कि इसमें जो राजा दिलीप हैं वो पृथ्वी पे रहने वाली जो उनकी प्रजा है उससे दुधोम गाय सा यज्ञ है, क्या कहते, गायों को दूहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, जनता से कर प्राप्त करने से है, कि वो जनता से कर लेते थे और उससे वो यज्ञ करते थे, और जिससे यज्ञ से प्रसन्न होके इंद्र जो थे वो पर्याप्त वर्षा करते थे पृथ्वी पे, और जिससे पृथ्वी हरी भरी होती थी, और उसके बाद धरती अन्नमय हो जाती थी। धरती पे जब हरा पानी बरसेगा तभी तो अन्न उपजेगा, और उससे अन्न उपजता था, फिर उससे जब अन्न उपजा फिर जनता के पास अन्न गया, राजा ने फिर उससे कर लिया और फिर उसने यज्ञ किया, और फिर वो यज्ञ से खुश होकर इंद्र ने वर्षा करी पृथ्वी पे। तो क्या करें, ऐसे ही ये जो एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के लिए काम करते थे, ठीक है। इस प्रकार से जब राजा दिलीप काम करते थे तो कहने दोनों लोकों को धारण करते थे, यानी कि वो कारण बनते थे इंद्र द्वारा बारिश करने के, ठीक है। जब वो यज्ञ करते थे उसी से खुश होते थे देवता, तो उसी से बारिश होती थी, तो वो कारण बनते थे स्वर्ग की भी खुशहाली के, क्योंकि जब देवताएं खुश होंगे तभी तो बारिश करेंगे। तो राजा दिलीप जनता के लिए भी कल्याणकारी थे और देवताओं के लिए भी, दोनों ही इस प्रकार वो दोनों लोगों को धारण करते थे, ठीक है। दधत भूर्द्वयम मतलब दोनों लोगों को धारण करते थे। चलिए, द्वेषो अपि सम्मतः
शिष्टस्त स्तस्य यथौषधम त्याज्योदिष्टः प्रियोप्यासीद अंगुली उरग अच्छतः। क्या कह रहे हैं? द्वेषो अपि सम्मतः। द्वेषो अपि का मतलब होता है शत्रु भी। द्वेष होता है शत्रु, अपि मतलब भी, शत्रु भी। सम्मतः, सम्मतः मतलब उनको प्रिय था। शिष्ट आर्तस्य, ठीक है, यशौषधम, उनके लिए सम्मत यानी कि सही, जो उचित है, जो सही है, शत्रु, ठीक है, शत्रु भी उनके लिए शिष्ट स्तर से, शिष्ट जो उनका शत्रु है वो भी रोगी की औषधि के समान है, ठीक है। त्याज्यो दुष्टा प्रिय, कह रहे हैं अगर दुष्ट है कोई, वो प्रिय भी अगर उनका कोई दुष्ट है तो त्याज्य है। कैसे त्याज्य है? जैसे अंगुली उरग अच्छतः, जैसे उंगली में अगर सर्प ने काट लिया तो उस उंगली को त्याग दिया जाता है ना, उस उंगली को ही काट देते हैं। तो उसी उंगली के समान अगर सर्प ने, जिस प्रकार सर्प के द्वारा काटी गई उंगली त्याज्य होती है, ठीक है, उसी प्रकार दुष्ट यानी कि दुर्जन लोग भी उनके लिए त्याज्य थे, वो वैसे ही त्याग देते थे। प्रिय, जो उनका प्रिय है लेकिन दुष्ट है, ध्यान रखना, उनका प्रिय है कोई लेकिन दुष्ट है तो उसको उसी तरह त्याग देते थे जैसे सांप ने किसी उंगली में काट लिया, उस उंगली को त्याग दिया जाता है, उसी उंगली के समान। और लेकिन जो उनका जो शत्रु है वो सज्जन है, शिष्ट है, तो वो उनके लिए सम्माननीय था, ठीक है, उस शत्रु का भी वो सम्मान करते थे जो शिष्ट हो, ठीक। जैसे औषधि के समान, यथौषधम, वो शत्रु भी बीमारी में औषधि की तरह काम आता था। आर्तस मतलब रोग में औषधि की तरह उसका सम्मान करते थे। अगर शिष्ट उनका शत्रु, शिष्ट शत्रु का वो रोग के में औषधि की तरह प्रयोग करते थे। और जैसे औषधियाँ कड़वी नहीं होती हैं लेकिन उससे रोग ठीक हो जाता है तो उसको खाना ही पड़ता है, तो वही बात कर रहे हैं। जो उनका शत्रु था, शिष्ट शत्रु, जो अच्छा मतलब शिष्ट सज्जन शत्रु है, वो उनके रोगों में औषधि की तरह है। और जो उनके जो प्रिय व्यक्ति भी हैं, दुष्ट है लेकिन वो उनको सांप द्वारा काटी गई उंगली की तरह त्याज्य है। चलिए अगला है, ये अगला और अंतिम श्लोक है इस चैप्टर का। सह वेलाव प्रबलयहम परिखीकृत सागराम अनन्य शासन उर्वी शासकय पुरीरमिव। क्या कह रहे हैं? सह वेलाव प्रबलयाम, वेलो इव प्रबलयाम, इसको अलग करेंगे, वेलो इव प्रबलयाम, यानी कि समुद्र के समान, जो समुद्र के किनारे के परकोटे वाली जमीन होती है, ठीक है, जो समुद्र के किनारे समान परकोटे वाली जमीन होती है उसको कह रहे हैं। परिखीकृत मतलब परिखीकृत सागराम यानी कि परिखीकृत खाई वाली, सागर के किनारे खाई वाली, ठीक है। अनन्य शासन उर्वी, और उर्वी होता है पृथ्वी को उर्वी कहते हैं, ठीक है। और शासकय पुरूरिवम, तो इसमें क्या करें, शासकय पुरूरिवम, उनका शासन पूरी पृथ्वी पर एक छत्र, ठीक है, छाया हुआ था। जैसे कैसे छाया हुआ था? जैसे राजा, सह मतलब वह, राजा दिलीप, ब्रैकेट में राजा दिलीप जरूर लिखेंगे क्योंकि राजा दिलीप के बारे में है। तो सह मतलब वे, राजा दिलीप, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर एक नगरी के समान एक छत्र शासन करते थे, ठीक है, एक छत्र शासन करते थे पूरी पृथ्वी पर। कैसे, ये बता रहे हैं यहाँ पे देखिए उपमा कालिदास की। जिस प्रकार कोई मनुष्य परकोटे तथा खाई से युक्त एक नगरी पे शासन करता है, यानी कि एक नगरी ऐसी जिसके चारों तरफ खाई, यानी कि वो सुरक्षित, पूरी तरीके से सुरक्षित, ठीक है। एक ऐसा नगर जिसके चारों तरफ खाई हो
वो पूरी तरीके से सुरक्षित होगी तो उनका भी राज्य कैसा था, जिस पर राजा दिलीप शासन करते थे ऐसा ही था, यानी कि इतना सुरक्षित था। उनकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी तीक्ष्ण थी, इतनी अच्छी थी कि मतलब उसको कोई लांघ ही नहीं सकता था, उसको कोई भेद ही नहीं सकता था। तो यही कह रहे हैं कि वे राजा दिलीप समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर एक नगरी के समान एक छत्र शासन करते थे। जिस प्रकार कोई मनुष्य परकोटे वाली, ठीक है, जो समुद्र पे खाई से युक्त समुद्र की जो परकोटे वाली जमीन है वो, और खाई से युक्त एक नगरी पे शासन करता है, ठीक है, उसी प्रकार राजा दिलीप, यहाँ पे राजा दिलीप पूरी पृथ्वी पर एक छत्र शासन करते थे, ठीक है। जो ये आपके रघुवंशम का अंश है। आशा है कि आपको सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत आई है, ठीक है, कोई टफ वर्ड है, कुछ भी, मतलब कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, तो आप सभी लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। और हम आपके लिए इसमें जितने भी चैप्टर हैं आपके संस्कृत खंड के, सारे चैप्टर्स पे वीडियो लेके आते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।